एक समय की बात है, दो आदमी थे जिनका नाम था मिस्टर कुमार और मिस्टर पटेल। मिस्टर कुमार एक सीधे सादे आदमी थे और एक गवर्नमेंट जॉब करते थे। उनकी कमाई इतनी थी कि उनको कोई कर्जा नहीं लेना पड़ता था, लेकिन कुछ सेविंग भी नहीं हो पाती थी। वो एक टिपिकल मिडिल क्लास पर्सन थे जो सुबह घर से निकलते 9 से 5 अपनी ड्यूटी बजाते और शाम को घर पे आके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते और सो जाते और सेम रूटीन को रोजाना फॉलो करते। डिस्पाइट दिस बोरिंग लाइफस्टाइल, डीप इनसाइड मिस्टर कुमार का एक सपना था कि वो स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करें ताकि वो तब भी सिक्योर महसूस कर सकें जब उनके पास उनकी नौकरी ना हो और उनको अपने ओल्ड एज में किसी दूसरे पर बोझ ना बनना पड़े। दैट इज वाई मिस्टर कुमार चुपके चुपके एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे सेव करते थे। उन्होंने अपनी फैमिली को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना होने दी, लेकिन वो खुद की जरूरतों में कमी करके पैसे सेव करते रहे और कुछ ही सालों में उन्होंने डिसेंट पैसे सेव कर लिए। उनके पास 10 लाख रुपए थे। फिर उनको लगा कि उनके पास अब काफी पैसे हो गए हैं, तो ज्यादा देर न करते हुए अब उन्हें पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये समय था 2005 का और उस समय निफ्टी 50 का प्राइस था तकरीबन 2000 के आसपास। सो उन्होंने इस प्राइस पे अपना सारा पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर दिया और दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने इस बात को इस तरह से भुला दिया जैसे ये कभी हुआ ही ना हो। ना तो वो रोजाना अपने पोर्टफोलियो का चेक करते और ना ही उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते। उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल थी, जस्ट बाय एंड फॉरगेट, खरीदो और भूल जाओ। यूं ही समय बीतता गया और मिस्टर कुमार आ पहुंचे प्रेजेंट में, यानी 2025 में। आज मिस्टर कुमार के पैसे बढ़कर 1,15,00,000 रुपए हो चुके हैं, क्योंकि उनको निफ्टी 50 फंड से 13% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स मिले हैं। मिस्टर कुमार हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो जल्द ही रिटायर भी होने वाले हैं, लेकिन उनको अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ की कोई चिंता नहीं रही है, क्योंकि उनको पता है उनका इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ रहा है। उन्होंने इन 20 सालों में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कि उनको एक बात समझ आ गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एट लास्ट जीतेंगे आप ही, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इस बीच जब मिस्टर कुमार लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, एक और सज्जन थे जिनका नाम था मिस्टर पटेल। वो भी स्टॉक मार्केट में पैसों को निवेश किया करते थे। मिस्टर पटेल एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन थे। उनका IQ नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा था। एकेडमिक्स में भी वो काफी एक ब्राइट स्टूडेंट थे और वर्क फील्ड में भी उनका यही हाल था। लोगों में उनकी इमेज कुछ इस तरह की थी कि ये आदमी जरूर किसी दिन कुछ बड़ा करेगा, और मिस्टर पटेल को भी अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन था। इसलिए मिस्टर पटेल ने भी एक दिन सोचा कि वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता चला था कि वेल्थिएस्ट लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट मिस्टर पटेल का तरीका मिस्टर कुमार से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। मिस्टर कुमार जहां पैसों को सेव करने और फिर उसे लंबे समय के लिए निवेश करने में यकीन रखते थे, वहीं मिस्टर पटेल का मानना कुछ अलग था। मिस्टर पटेल अच्छा खासा कमाते थे, मिस्टर कुमार से कई गुना ज्यादा, लेकिन जितना मिस्टर पटेल कमाते थे उतना ही उड़ा भी देते थे। इसलिए जब बारी आई इन्वेस्ट करने की तो उनके पास खुद के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों और कलीग से पैसे बोरो करने शुरू किए। अब क्योंकि लोग मिस्टर पटेल पर काफी यकीन करते थे, इसलिए लोगों ने उनको इजीली पैसे दे दिए। मिस्टर पटेल ने 10 लाख रुपए कलेक्ट किए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। उन्होंने भी 2005 में ही निवेश करना शुरू किया, लेकिन मिस्टर पटेल मार्केट पे रिलाय नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि जब मैं सही समय पर खरीद कर और सही समय पर बेचकर ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकता हूं, तो क्यों मैं सिर्फ मार्केट में एक बार पैसे लगा के छोड़ दूं। मैं तो तब बाय किया करूंगा जब मार्केट सस्ती हो, और जब मार्केट महंगी हो तब मैं बेच दिया करूंगा। इस तरह मैं ट्रेडिशनल तरीके से कई गुना ज्यादा रिटर्न्स ले पाऊंगा। सो मिस्टर पटेल ने ऐसा ही किया। उन्होंने कई दफा मार्केट में बाइंग और सेलिंग की। जब मार्केट नीचे जाती तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स की यूनिट्स बाय कर लेते, और जब मार्केट ऊपर जाती तो यूनिट्स को सेल कर देते। यही सेम स्ट्रेटेजी को उन्होंने 20 सालों तक फॉलो किया। अब आप मुझे बताइए कि मिस्टर पटेल के रिटर्न्स मिस्टर कुमार से कितने ज्यादा होंगे। दोस्तों, ज्यादा तो छोड़िए, मिस्टर पटेल को पटेली करना इतना भारी पड़ा कि उनके रिटर्न्स मिस्टर कुमार से आधे से भी कम हैं। कैसे? आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, 2025 में निफ्टी 50 ने 9% के रिटर्न्स दिए थे, और अगर किसी ने 2025 की शुरुआत में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसे लगाए होते तो उसको 2025 के एंड तक इतने ही रिटर्न्स मिलते। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ एक दिन जिसमें निफ्टी 50 ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए थे, वो एक दिन मिस कर दिया होता, तो उसके रिटर्न्स रिड्यूस होकर केवल 5% के ही रह जाते। अब आप मुझे बताइए कि मिस्टर पटेल ने पटेली करने के चक्कर में क्या 20 सालों में ऐसे बेस्ट परफॉर्मिंग डेज मिस नहीं किए होंगे? ऑब्वियसली किए होंगे, क्योंकि आज तक कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि कौन सा दिन बेस्ट होगा और कौन सा दिन वर्स्ट। और सेकेंडली, टैक्सेस।
क्योंकि मिस्टर पटेल ने कई दफा बाइंग एंड सेलिंग की थी, इसलिए उनको कैपिटल गेन्स, एसटीटी जैसे अनेकों टैक्सेस भी पे करने पड़े होंगे, जिस कारण भी उनके रिटर्न्स में कमी आई होगी। इसलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पटेली नहीं करनी चाहिए और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, और वो है जस्ट स्टे इन्वेस्टेड। जैसे कि ऑथर निक मिजुली कहते हैं कि अगर हम अमेरिका के स्टॉक मार्केट के पिछले 150 सालों की हिस्ट्री को देखें तो इस बीच स्टॉक मार्केट ने बहुत कुछ झेला है। 2 वर्ल्ड वॉर्स का सामना किया है, 1929 में इतिहास की सबसे बड़ी वैश्विक मंदी भी झेली है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट 1,60,000 पॉइंट से ऊपर ही बढ़ी है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करने से पहले आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा समय सही है। जब मार्केट का ग्राफ ऊपर जा रहा हो तब पैसे निवेश करने चाहिए, या जब मार्केट नीचे जा रही हो तब निवेश करना चाहिए। इन सब की चिंता को आप बस छोड़ दीजिए और एक सिंपल मंत्रा को पकड़ लीजिए, और वो है जस्ट कीप बाइंग। इसी फिलॉसफी पर ऑथर निक मिजुली ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम भी है जस्ट कीप बाइंग। ऑथर जब छोटे थे तो उनके दादाजी जुआ और सट्टा लगाया करते थे, और उनकी इस आदत की वजह से उनके दादा जब मरे तो भारी कर्जे के नीचे आकर के मरे। ऑथर कहते हैं कि उनके दादाजी के पास इतना पैसा था कि अगर वो उसका आधा भी किसी जगह निवेश कर देते तो उनकी डेथ के समय उनके पास $1 मिलियन से भी ज्यादा होते। अपने दादा के ये हाल देखकर ऑथर निक ने छोटी उम्र में ही ये बात पक्की कर ली थी कि वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत जल्द से जल्द करेंगे, और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने फाइनेंस और मनी से रिलेटेड ढेरों किताबें पढ़ी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और सक्सेसफुल लोगों की जीवनी को स्टडी किया, और इंटरनेट और यूट्यूब से फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड नई नई बातें सीखना शुरू किया। इसी बीच यूट्यूब का एक पॉडकास्ट उनके सामने आया जिसकी बस एक एडवाइस ने ऑथर निक का पूरा जीवन बदल कर रख दिया। ये पॉडकास्ट एक जाने माने यूट्यूबर केसी नाइस्टेट का था। केसी पॉडकास्ट में बता रहे थे कि एक समय था जब वो यूट्यूब पे बड़ी मेहनत करके वीडियोस अपलोड करते थे, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। वो सोच रहे थे कि उनका चैनल ग्रो ना हुआ तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और क्या यूट्यूब एक अच्छा करियर ऑप्शन है भी या नहीं। ये सब के कारण वो बड़े परेशान रहने लगे थे। फिर उनको उनके एक दोस्त ने एक 3 वर्ड एडवाइस दी जिसने केसी को 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना के दिए, और उनका पूरा यूट्यूब करियर इसके बाद बदल गया। और ये 3 वर्ड एडवाइस थी जस्ट कीप अपलोडिंग। ऑथर निक ने केसी की जब ये बात सुनी तो उनके शरीर में जैसे कि एक बिजली सी दौड़ गई। उन्हें ये एहसास हो चुका था कि उनको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा गुरु मंत्र मिल चुका है। उन्होंने जस्ट कीप अपलोडिंग को थोड़ा चेंज किया और बना दिया जस्ट कीप बाइंग, और इसे अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लिया। और जल्द ही निक इस मंत्र की वजह से गरीबी से बाहर निकल आए, और उन्होंने इसी फिलॉसफी पर एक किताब लिखी जिसका नाम है जस्ट कीप बाइंग। और इस बुक से 5 लेसन्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप भी गरीबी से बाहर निकल पाएं और आपकी फाइनेंशियल जर्नी इजी हो जाए और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। सो दोस्तों, फर्स्ट लेसन है सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टिंग। दोस्तों, मैक्सिमम लोग यही एडवाइस देते हैं कि आपको कम उम्र से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, जो कि एक तरीके से सही भी है, लेकिन ऑथर का इसके बारे में थोड़ा अलग नजरिया है। उनका मानना है कि अगर आपकी इनकम बहुत लो है तो फिर इन्वेस्टमेंट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि अगर आप चिल्लर निवेश करेंगे तो आपको चिल्लर ही वापस मिलेगा। इसलिए पहले आप फोकस करिए इनकम को इंक्रीज करने पे। फिर जब आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाए तो एक अच्छा खासा अमाउंट एक सही जगह पे आप निवेश करिए, क्योंकि जितना अच्छा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए किसी सही जगह निवेश रहेगा उतना ही आपकी वेल्थ में ग्रोथ होगी। अब आते हैं हम सेकंड लेसन पर, जो है हाउ मच मनी शुड वी सेव। ऑथर कहते हैं कि जितने भी लोग मेरे पास फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए आते हैं, सबका एक कॉमन सवाल जरूर होता है कि हमें कितने पैसे सेव करने चाहिए। तो इस पर ऑथर सबको एक ही जवाब देते हैं कि सेव एज मच एज यू कैन। क्योंकि देखो, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपको कितने परसेंटेज सेव करना चाहिए, क्योंकि सबकी इनकम डिफरेंट होती है। किसी की इनकम अगर बहुत कम है तो वो कम से कम सेव करे, जैसे 5% या 10%, और अगर किसी की इनकम ज्यादा है और उसे 50% सेव करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो इजिली करे, जितना ज्यादा हो सकता है करे। या फिर शुरू में आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 2 या 5% सेव करना स्टार्ट करो, फिर जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाए और आपकी इनकम भी बढ़ती जाए तो वैसे वैसे आप परसेंटेज को बढ़ा दीजिए। ऐसा करने से सेविंग स्ट्रेसफुल ना रहकर एक फन एक्टिविटी बन जाएगी। अब आते हैं अगले लेसन पर, यानी लेसन नंबर 3 पर। अब जब बात सेविंग्स की हो चुकी है तो अब अगला सवाल मन में आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें, यानी वेयर टू इन्वेस्ट। तो इसके लिए ऑथर एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं कि इन्वेस्ट ओनली इन इंडेक्स फंड्स। जैसे ही लोगों को थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का नॉलेज होता है तो इन्वेस्टिंग के बजाय ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बनने का सपना देखने लगते हैं और दिन दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर अपना माथा खराब करते रहते हैं, और एट द एंड उनको निराशा ही हाथ आती है।
निक कहते हैं कि ट्रेडिंग से सिर्फ कुछ ही एक्सपर्ट और जानकार लोग रिटर्न्स ले पाए हैं। एक बिगनर तो यहाँ से रिटर्न्स लेने का सपना ना ही देखे तो ही सही है। आपको दिन रात सिस्टम के सामने बैठ के स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चुपचाप से लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। इसमें 50 बड़ी कंपनियों को रखा जाता है और समय समय पे इनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक चेंज भी किया जाता है। आपको कोई झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं होती। आपको बस पैसे लगाने हैं और रिटर्न्स का मजा लेना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन नंबर 4 पर, जो है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग्स। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो 2 हाथों से खर्चा करते हैं और फिर भी मुंह से उनके उफ तक नहीं निकलती, और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो 10 रुपए भी कहीं खर्च कर दें तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको पूरा दिन इस बात का गिल्ट महसूस होता रहता है। इस कैटेगरी में ज्यादातर हम जैसे मिडिल क्लास लोग आते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले तो खर्चे की इतनी ज्यादा चिंता हम सभी को करनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि जितना आपके जीवन यापन के लिए जरूरी है उतना तो खर्चा होगा ही होगा। दूसरा, उन्होंने खर्चे को गिल्ट फ्री बनाने के लिए एक फॉर्मूला अपनी बुक में इंट्रोड्यूस किया है, जिसको वो नाम देते हैं 2x फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए पहले आपको दुगने पैसे सेव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक आईफोन खरीदना है 1 लाख रुपए का, तो आपको 2 लाख रुपए पहले सेव करने हैं। फिर आप 1 लाख से आईफोन खरीदना और 1 लाख को सही जगह निवेश कर देना। ऐसे आपको पैसे खर्चने पर गिल्ट फील नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं हमारे लास्ट लेसन पर, यानी लेसन नंबर 5 पर, जो है जस्ट कीप बाइंग। ऑथर कहते हैं कि जब 2020 में कोरोना महामारी फैली हुई थी और सभी लोग डरे हुए थे कि आगे क्या होगा, तब उनके घर के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था और फूल बेच रहा था, यानी कि अपना काम कर रहा था। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हालात कैसे हैं। उसको बस एक बात से मतलब था कि अपना काम करो और खुश रहो। इसी तरह दोस्तों, स्टॉक मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है और वो है जस्ट कीप बाइंग, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट चाहे कितना भी नाच कर ले, लॉन्ग टर्म में उसको ऊपर ही जाना है। तो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट समरी वीडियो बुक जस्ट कीप बाइंग की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।